साधु साधु साधु। नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्से। साधु साधु। सर्वप्रथम हमारे शास्त्रा तथागत भगवान बुद्ध जी के चरणों में सादर प्रणाम हो, एवं जिन्होंने मुझे सत्य की मार्ग बताएं, शांति की मार्ग दिखाएं, परम पूजनीय हमारे गुरु जी के चरणों में सादर प्रणाम हो। आज मैं आप लोगों को विशेष ज्ञान की बात बताने जा रहे हैं, विशेष ज्ञान की बात, क्योंकि हम लोग असली में हम लोग नहीं जानते हैं कि आखिर हम लोग कहाँ से आए हैं और कहाँ जाएंगे। क्या आप जानते हैं? आप इस जन्म जो लिए हैं, मनुष्य जन्म, आप कहाँ से आए? यहाँ नहीं जानते। एवं यहाँ मृत्यु के बाद हम लोग का मृत्यु होगा, आप लोग सब जानते हैं, हम लोग जानते हैं एक न एक दिन हम लोगों का मृत्यु होगा। तो हम लोग मरने के बाद कहाँ जाएंगे नहीं जानते हैं। आजकल के लोग नहीं जानते हैं। बहुत लोग तो बोलते हैं कि मरने के बाद ऊपर जाता है, मरने के बाद स्वर्ग में जन्म लेता है, मरने के बाद भगवान के पास चला जाता है, मरने के बाद कोई लोग बोलता है मरने के बाद मुक्ति मिल जाता है, कोई बोलता है मरने के बाद कुछ भी नहीं है, मरने के बाद कुछ भी नहीं है। अलग अलग लोग अलग अलग बातें बोलते हैं, लेकिन मैं आपको आज एक ऐसा ज्ञान की बात बताने जा रहा हूं जो आपको जानकर, ये जानना बहुत जरूरी है। आप जानने के बाद आपका जीवन पूरा चेंज हो जाएगा अगर इस प्रकार से रहेगा तो। क्योंकि ये कोई और नहीं, हम लोग अपना मन से नहीं, बल्कि हमारे शास्त्र तथागत भगवान बुद्ध जी ही ये कारण बताएं। ये सब हम लोग भी नहीं जानते थे। भगवान बुद्ध जी अगर दुनिया में जन्म नहीं लेते, तो बुद्ध नहीं होते, तो दुनिया में आजकल हम लोगों को ये सब कुछ भी नहीं पता रहता, कुछ भी नहीं जानते। इसलिए ये ध्यान से सुनिए, क्योंकि आप लोग मनुष्य लोक में आए हैं। हम लोगों का मनुष्य लोक में कोई लोग आप लोग देखे होंगे कि सुंदर है, कोई लोग सुंदर नहीं है, कम है, कोई लोग कुरूप है, कोई लोग अमीर है, कोई लोग गरीब है, देखे होंगे आप लोग। कोई के पास दिमाग बहुत है, कोई के पास दिमाग कम है, मूर्ख भी लोग है, पागल लोग भी है। ऐसा भिन्नता, कोई लोग बचपन में ही मर जाते हैं, कोई लोग 100 साल 120 साल तक जीवन जीते हैं। सोचिए, ऐसा भिन्नता बहुत है। तो आखिर ये सब कैसे मिलता है लोगों को? और तो कोई लोग नीच जात में जन्म लेते हैं और उच्च जात में जन्म लेते हैं। तो उसका कारण भी भगवान बुद्ध जी बताएं। तो आप लोग नीच जात का है करके इसे मैं अपना अपमान नहीं कर रहा हूं, लेकिन भगवान बुद्ध जी भी ऊंच नीच जात नहीं मानते थे, ठीक है। लेकिन अगर कोई नीच जात में जन्म लेता है, तो आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि वो व्यक्ति कितना दुख सहन करता है। पहले आप लोग जानते होंगे शूद्र लोग थे, तो नीच जात के लोग थे, उन लोग कितना दुख सहन किया, कितना दुख सहन किया। तो वो सब भी कर्म से होता है, कर्म से होता है। तो भगवान बुद्ध जी तो ऊंच नीच जात नहीं मानते थे, लेकिन वो जात में जन्म लेने के कारण वो दुख भोगता है, उच्च जात में जन्म लेने के कारण वो सुख भोगता है। तो उसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध जी बताए हैं, भगवान बुद्ध जी बताए हैं। तो ये सब इतना भिन्नता मनुष्य लोक में, मनुष्यों के बीच, लोगों के बीच हम लोगों को दिखता है। तो आखिर इसका कारण क्या है? कारण क्या है?
और आप लोग अभी क्या कर रहे हैं, उसी से आपका अगला जन्म तय होता है। आपका अगला जन्म तय करता है कौन? आपका अगला जन्म फिक्स करता है कौन? आप जो कर रहे हैं और जो बोल रहे हैं, जो कर्म है वही। अच्छे कर्म एवं बुरे कर्म दोनों कर्म के कारण ही होता है। तो भगवान बुद्ध जी, ये भगवान बुद्ध जी के पास भी एक कुमार, शुभ नाम का एक लड़का, एक व्यक्ति, शुभ नाम था उसका, शुभ कुमार, भगवान बुद्ध जी के पास आकर एक प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, लोगों के बीच बहुत भिन्नता दिखती है। कोई कोई लोग अल्प आयु है, कम उम्र में मर जाते हैं, तो कोई कोई लोग दीर्घायु है। कोई कोई लोग बहुत बीमार हैं, कोई कोई लोग बीमार बहुत कम है, स्वस्थ रहता है। तो कोई कोई लोग कुरूप है, कोई कोई लोग सुंदर है। कोई कोई लोग अल्प अनुभव है, मतलब कि उसके पास दोस्त लोग, वो फेमस ज़्यादा नहीं है, तो बहुत लोग फेमस है, अनुभव ज़्यादा है, उसके पास शक्ति ज़्यादा है। शक्ति मतलब एक वचन से कुछ भी करवा सकता है। तो और लोग गरीब हैं, तो और लोग अमीर हैं। और पूछता है, और लोग कोई लोग नीच है, नीच जात में उत्पन्न होता, जन्म लेता है। कोई कोई लोग उच्च जात में जन्म लेता है। कोई कोई लोग मूर्ख है, तो कोई कोई लोग ज्ञानी है, बुद्धिमान है। तो भगवान, ये सब का कारण क्या है? कारण क्या है? वो लड़का का प्रश्न था, ये वो शुभ कुमार का ये प्रश्न था, भगवान बुद्ध से पूछे। तो भगवान बुद्ध जी उत्तर दिए, कम्मस्य का मानव सत्ता, सत्वों का अपना कर्म ही है। कम्म दायादा, कर्म ही उसका दहेज है। कम्म बंधु, कम्म योनि, कर्म ही उसका जन्म स्थान तय करता है। जन्म स्थान उसका क्या है? कर्म। कम्म बंधु, उसका परिवार कर्म ही है। कम्म पटिसरना, उसका शरण कर्म ही है। कम्मं सत्य विभजति यदिदं हीन पनीततायाति। ये सत्य प्राणियों को ऊंच नीच, सुख दुख, ये सारा चीज, अच्छाई बुराई, ये सब होता है कर्म से। भगवान बुद्ध जी बताएं, उत्तर दी वो लड़का को। तो उसको समझ में नहीं आता है, वो समझ में नहीं आया। शॉर्ट उत्तर दी तो समझ में, कर्म के कारण होता है, तो कैसे होता है? तो फिर उसके बाद भगवान बुद्ध जी एक एक कारण को एक एक अलग अलग से बताएं कि आखिर अमीर बनने का कारण क्या है, गरीब बनने का कारण क्या है, अल्प आयु मिलने का कारण क्या है, दीर्घ आयु मिलने का कारण क्या है। बचपन में मर जाता है कोई कोई बूढ़ा तक रहता है, उसका कारण क्या है। फिर उसके बाद कोई बहुत लोग बीमार रहता है, बहुत लोग स्वस्थ भी रहता है, उसका कारण आदि। ये सब का कारण भगवान बुद्ध जी अलग अलग से बताए हैं कि क्या करने से क्या मिलता है, कैसे होता है। तो ध्यान से आप लोग सुनिए कि भगवान बुद्ध जी क्या बताएं। तो उसका प्रश्न में पहला क्या था? अल्पायु दीर्घायु, प्रश्न ये सब था उसका। तो उसका भगवान बुद्ध जी बताए हैं, जो कोई भी पुरुष हो या स्त्री हो, ये कर्म स्त्री को अलग पुरुष को अलग ऐसा नहीं है, सबको समान है, सबको सेम कर्म बनता है। तो जो कोई स्त्री हो या पुरुष हो, अगर वो इस जन्म में प्राणी हत्या करता है, तो वो खूंखार है, तो हाथ खून से लथपथ रहता है, मतलब कि प्राणी हत्या करता है, उसका खून भी हाथ में तो लगता है। आप लोग देखेंगे, मुर्गा काटता है, बकरी काटता है, आदि प्राणियों को हत्या करता है, तो सत्वों पर दया नहीं करता, हत्या करता है। तो वो वैसा व्यक्ति, स्त्री हो या पुरुष, वैसा लोग मृत्यु के बाद सीधा नरक में जाता है।
नरक में जा गिरता है। भगवान बुद्ध जी बताएं। देखिए, अगला जन्म में आपको नरक में नहीं जाना है तो प्राणी हत्या मत कीजिए। फिर भगवान बुद्ध जी बताते हैं, अगर वो व्यक्ति अगर नरक में न जाकर मनुष्य लोक में आया तो उस व्यक्ति को, पुरुष हो स्त्री को, किसी को भी मनुष्य लोक में जन्म लिया तो उसका आयु कम जाता है, उम्र कम जाता है। क्योंकि प्राणी हत्या करना मतलब दूसरों का उम्र छीनना, आयु को छीनना, उसका जीवन खत्म करना, उसी का कर्म बनता है, उसको फल देता है, उसका मतलब कि आयु कम जाता है, बचपन में उसका मृत्यु हो जाता है, बचपन में। तो ये कारण था अल्प आयु। दीर्घायु का कारण क्या है? उसका उल्टा, वो व्यक्ति स्त्री हो या पुरुष प्राणी हत्या नहीं करता है, प्राणी हत्या नहीं करता, हमेशा दया से रहता है, सभी लोग को मैत्री करता है, प्यार से रहता है, मिलजुल कर रहता है, कभी भी प्राणी हत्या नहीं करता है। कोई भी अगर प्राणी मर रहा है तो उसको बचाता है, प्राणी हत्या नहीं करता है, प्राणी हत्या से दूर रहता है। वो मृत्यु के बाद सीधा दिव्य लोक में जाता है। अगर दिव्य लोक में न जाकर, स्वर्ग में न जाकर अगर मनुष्य लोक में आया तो उसका उम्र बहुत ज़्यादा रहता है, मतलब दीर्घायु उसको प्राप्त होता है, मिलता है। क्योंकि आजकल देखे होंगे आप लोग, बहुत लोग हैं जो 80-100 साल तक जीवन बिताता है। तो और लोग हैं बचपन में ही, कोई कोई जन्म लेने से पहले ही पेट में ही मर जाता है, कोई कोई जन्म लेने के बाद 1 महीना में, 2 महीना में, 1 साल में, 2 साल में उसका मृत्यु हो जाता है, कोई कोई जवानी में मृत्यु होता है। उसका कारण है प्राणी हत्या। इसका मतलब हम लोग पिछला जन्म में प्राणी हत्या किए होंगे, इसलिए इस जन्म में अल्प आयु मिला। अगर आपके पास दीर्घ आयु है तो प्राणी हत्या आप नहीं की हैं पिछला जन्म में। ये पहला कारण था। फिर उसके बाद दूसरा उसका प्रश्न था, कोई कोई लोग बीमार है भगवान, कोई कोई लोग बहुत कम बीमार है, मतलब कोई कोई लोग रोगी है, कोई कोई निरोगी है, कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध जी उसका कारण बताते हैं कि हे कुमार, जो कोई पुरुष हो या स्त्री हो वो प्राणी हिंसा नहीं करता है, प्राणी हिंसा नहीं करता, हाथ से या पत्थर से या डंडा से या कोई औजार से, चाकू छुरा से प्राणियों को हत्या नहीं, हिंसा नहीं करता। हिंसा अलग है, हत्या अलग है। हिंसा मतलब उसको कष्ट देता है, दुख पहुंचाता है, पीड़ा देता है, तकलीफ देता है, तो वो हो गया हिंसा। हत्या मतलब जान से मार देना, तो जान से मार देने के बाद उसका उम्र कम जाता है। अगर कोई हिंसा करता है तो कोई भी प्राणी को डंडा से मारता है, तो हाथ से मारता पीटता है, तो उन लोगों का जीवन जी लेता है किसी भी प्रकार इस जन्म में, लेकिन मृत्यु के बाद नरक में जाता है। भगवान बुद्ध जी बताएं, अगर नरक में न जाकर मनुष्य लोक में आया तो उसका मनुष्य लोक में हमेशा वो बीमार ही रहता है, हमेशा बीमार रहता है। देखिए बीमार होने का कारण, अगर आप लोग बीमार हैं तो पिछला जन्म में जरूर आप प्राणी हत्या किए होंगे। तो निरोगी होने का कारण क्या है? कोई कोई लोग स्वस्थ रहता है, बहुत समय तक दवा भी नहीं पीता, हमेशा स्वस्थ रहता है। उसका कारण है प्राणी हिंसा नहीं करना। वो प्राणी हिंसा नहीं किया है, प्राणी हिंसा नहीं करता है तो डंडा से, हाथ से, औजार से किसी को कष्ट नहीं देता है, तो दुख तकलीफ नहीं देता है, तो वो मृत्यु के बाद सीधा दिव्य लोक में जाता है। अगर दिव्य लोक में नहीं गया तो मनुष्य लोक में जन्म लिया तो वो निरोगी होता है, उसका दुख तकलीफ कम होता है, क्योंकि दूसरों को दुख तकलीफ नहीं दिया है तो उसको भी दुख तकलीफ नहीं मिलता, उसका बीमारी बहुत कम रहता है। तो वो दूसरा कारण था। तीसरा कारण है, वो पूछा था भगवान, कोई कोई लोग कुरूप है, कोई कोई लोग सुंदर है, देखे होंगे आप लोग, तो उसका कारण भगवान बुद्ध जी बताते हैं, जो कोई स्त्री हो या पुरुष वो क्रोध करता है, बहुत समय
हमेशा गुस्सा से ही बिताता है, बहुत समय गुस्सा से ही बिताता है वो। कुछ थोड़ा भी कोई बोल दिया तो तुरंत वैर बांध लेता है, गुस्सा करता है, चिल्लाता है। तो वो अगर गुस्सा क्रोध करता है तो हमेशा गुस्सा से रहता है, तो मृत्यु के बाद उसका जन्म नरक में, अगर नरक में न जाकर मनुष्य लोक में जन्म लिया तो वो कुरूप हो जाता है, क्योंकि वो गुस्सा किया। उसका कर्म था पिछला जन्म का गुस्सा, क्रोध किया, इसलिए उसका फल मिला, वो कुरूप है। बहुत लोग आजकल सुंदर भी हैं, देखे होंगे सुंदर लोग आप लोग, तो सुंदर होने का कारण वो पिछला जन्म में जरूर क्रोध गुस्सा नहीं किया, मैत्री किया, मैत्री किया, उसी के कारण वो सुंदर होता। मैत्री साधना करने का एक फल, 11 फल आप लोग जानते होंगे, तो उसमें से एक फल क्या है? मुखवन्नो विपसीदति, उसका चेहरा सुंदर होता है। तो देखिए, अगर आप गुस्सा नहीं करते हैं तो आप सुंदर होइएगा, अगर आप गुस्सा करते हैं तो आप लोग देखे होंगे सामने इस जन्म में भी दिखता है हम लोगों को, कोई अगर सुंदर है तो, लेकिन वो गुस्सा करती है तो, गुस्सा करता है तो, क्रोध करता है तो, हमेशा मुंह लाल करके रहता है तो, कितना भी चेहरा सुंदर हो लेकिन वो सुंदर नहीं दिखती है, सुंदर नहीं दिखता है, गुस्सा क्रोध के कारण पूरा चेहरा भूत जैसा, भूतनी जैसा हो जाता है गुस्सा करने के कारण। तो देखिए, वो कारण था सुंदर कुरूप होने का। उसके बाद है चौथा बात पूछा था वो, कोई कोई लोग अनुभव संपन्न है, कोई कोई लोग अनुभव संपन्न नहीं है, कम है अनुभव, यानी कि वो फेमस है, उसका वचन से बहुत लोग कुछ भी वो वचन से कर सकता है, उसके पास शक्ति है, अनुभव है, बड़े बड़े लोग उसके साथ रहता है, बड़े बड़े लोग उसका दोस्त है, तो वो अनुभव संपन्न होता है। तो वो ना मिलने के कारण, ना होने के कारण, कोई कोई होता है कि किसी कुछ भी नहीं कर सकता है उसको, तो उसका कारण है कोई भी स्त्री हो या पुरुष, वो ईर्ष्या करते हैं, तो ईर्ष्या करता है, दूसरों को मिलने वाले लाभ सत्कार, इज्जत गौरव सम्मान वंदना पूजा आदि, कुछ भी मिलने, कुछ भी किसी को मिलता है तो उसके प्रति वो ईर्ष्या नहीं करता है, ईर्ष्या नहीं करता है, जलन नहीं करता है, गुस्सा नहीं करता है। तो अगर नहीं करता है तो, ईर्ष्या नहीं करता है तो उसके पास अनुभव संपन्न वो होता है, उसको मिलता है। अगर ईर्ष्या करता है तो, या करती है तो, स्त्री या पुरुष किसी को भी, वो उसको अनुभव संपन्न नहीं है, वो उसका अनुभव, वो अनुभव रहित होता है, अनुभव सहित नहीं, अल्प अनुभव होता है। देखिए, तो ये कारण है ईर्ष्या, क्योंकि आजकल कितना लोग हैं जो बगल का लोग कोई अगर आगे बढ़ रहा है तो वो देखकर पड़ोसी लोग ही ईर्ष्या करता है, जलन करता है। देखिए कितना लोग हैं, घर में अगर बगल में कोई गाड़ी ले लिया तो कोई परिवार लोग भी ऐसा है, अपना परिवार में ही, कभी कभी पड़ोसी लोग कोई गाड़ी लिया तो, कुछ आगे बढ़ गया तो देखने के बाद ईर्ष्या जलन। देखिए, तो ऐसा कभी मत कीजिए। तो ये था चौथा। फिर पांचवा प्रश्न था उसका कि आखिर लोग गरीब हैं अमीर हैं, वो तो आप लोगों को भी दिखता होगा, बहुत लोग पैसा से पूरा खेलता है, इतना पैसा, पैसा इतना पैसा, उसको करने के लिए कुछ नहीं, इतना पैसा, इतना धन संपत्ति, तो और लोग हैं भूखे मरता है, पैसा नहीं है, खाने के लिए पैसा नहीं है, जीने के लिए पैसा नहीं। देखिए, तो बहुत लोग गरीब भी है, बहुत लोग अमीर भी है, तो उसका कारण क्या है? भगवान बुद्ध जी बताते हैं, कोई भी स्त्री हो या पुरुष, वो दान नहीं देता, दान नहीं देता है, सन्यासी या श्रमण या कोई भी ब्रह्मचारी कोई भी हो, उन लोगों को, या भिक्षु लोग हो, उन लोगों को दान नहीं देता है, दान नहीं करता है।
खान पान, वस्त्र, इसके बाद कोई भी यान, फूल, सुगंध, कुटी, तेल, दिया आदि। उस समय तेल दिया मतलब ये धर्म में आता है, क्योंकि उस समय बल्ब ये सब नहीं था, तो दिया जलाकर ही रहता था। तो तेल दान भी देता था उस समय, दिया भी देता था। तो इसलिए ये सब दान नहीं देता है तो वो गरीब जन्म पाता है, अगर दान देता है तो वो अमीर जन्म पाता है। अगर कोई दान नहीं देता है तो किसी को हो, ब्रह्मचारी लोगों को, श्रमण लोगों को, भिक्षु लोगों को दान नहीं देता है तो उसका मृत्यु के बाद वो नरक में जाता है। अगर नरक में ना जाकर मनुष्य लोक में आया तो वो गरीब हो जाता है। अगर वो दान देता है तो मृत्यु के बाद उसका जन्म कहाँ? सीधा स्वर्ग, दिव्य लोक में। अगर दिव्य लोक में न जन्म पाकर अगर मनुष्य लोक में आया तो वो अमीर परिवार में जन्म लेता है, अमीर परिवार में, दान देने के कारण। इसलिए हम आप सभी लोगों को बोलते हैं दान दीजिए। अगर आप अमीर हैं तो पिछले जन्म में जरूर आप दान दिए होंगे, वो पुण्य आपके पास है। अगर आप गरीब हैं तो पिछला जन्म में दान नहीं दिए होंगे, इसलिए आप गरीब हैं। तो इसलिए इस जन्म में हम लोगों को जरूर दान देना चाहिए, थोड़ा हो या बहुत हो, हम लोग को अपना क्षमता के अनुसार दान देना चाहिए, दान देना चाहिए। तो ये पांचवा कारण था गरीब अमीर होने का। छठा कारण है नीच जात उच्च जात में जन्म लेने का। कोई लोग नीच है, कोई लोग उच्च जात में है, तो उसका कारण क्या है? तो भगवान बुद्ध जी बताते हैं, कोई भी स्त्री हो या पुरुष, वो क्रूर है, मतलब घमंडी है, बड़े बूढ़े लोगों को प्रणाम नहीं करता है। अगर कोई बड़े बूढ़े आए तो उन लोगों को इज्जत गौरव नहीं करता है, कुर्सी से उठता नहीं है। अगर कुर्सी पर बैठा है कोई बड़े बूढ़े लोग आया तो कुर्सी से उठता नहीं है, इसके बाद खड़ा नहीं होता है, उसके बाद उन लोगों को कुर्सी नहीं देता है। फिर इसके बाद रास्ता देने योग्य, कोई भी बड़े बूढ़े लोग को रास्ता देना है तो उन लोग को रास्ता देना चाहिए, उन लोग को रास्ता नहीं देता है। इसके बाद इज्जत गौरव सत्कार सम्मान पूजा करने वाले ऐसे लोग हैं तो वैसे लोगों को इज्जत सेवा सत्कार प्रणाम पूजा नहीं करता, वो घमंडी है। तो घमंडी लोग मृत्यु के बाद भगवान बुद्ध जी बताए हैं नरक में जन्म लेता है घमंडी लोग। अगर नरक में जन्म न लेकर मनुष्य लोक में आया तो वो उसका क्या होता है? मनुष्य लोक में आए तो नीच जात में जन्म लेता है, जिसके कारण वो दुख भोगता है। अगर वो घमंडी नहीं है तो बड़े बूढ़े लोग को इज्जत सेवा सत्कार करता है, तो इसके बाद भगवान बुद्ध जी को इज्जत करता है, तो पूजा वंदना करता है, तो भिक्षु संघ को सेवा सत्कार इज्जत पूजा वंदना करता है, तो इसके बाद बड़े बूढ़े लोगों को इज्जत सत्कार सेवा करता है, तो इसके बाद अगर बड़े बूढ़े लोग कोई आया है तो कुर्सी से उठता है, उन लोगों को कुर्सी देता है, बैठने के लिए देता है। अगर बस में या ट्रेन में या कहीं भी जा रहा है तो बड़े लोग बूढ़े लोग हैं तो उन लोग को बैठने के लिए तैयार कुर्सी देता है। तो वैसे लोग इज्जत सेवा सत्कार करता है तो घमंडी नहीं है तो वैसे लोग का मृत्यु होने के बाद सीधा वो दिव्य लोक में जन्म लेता है। अगर दिव्य लोक में जन्म न लेकर मनुष्य लोक में आया तो उच्च कुल में उच्च जात में जन्म लेता। तो यहाँ पर भगवान बुद्ध जी जात पात तो नहीं मानते थे, हम पहले भी आपको बताए हैं, क्योंकि इसके कारण बहुत लोगों को प्रॉब्लम है जात पात के कारण। तो भगवान बुद्ध जी जात पात नहीं मानते थे, लेकिन वो जात में जन्म लेने के कारण वो दुख भोगता है और उच्च जात में जन्म लेने का सुख भोगता है। उसका कारण भगवान बुद्ध जी बताएं, अगर आप लोग उच्च जात में जन्म लिए हैं तो पिछला जन्म में आप जरूर घमंडी नहीं थे, इसलिए जन्म में भी घमंडी मत हुई। अगर आप नीच जात में जन्म लिए हैं तो गुस्सा क्रोध नहीं करना चाहिए। नीच जात में जन्म लिए तो सोचिए आप लोग, हम लोग पिछला जन्म में घमंडी थे,
बड़े बूढ़े लोग की इज्जत सेवा सत्कार नहीं की, इसलिए इस जन्म में हम लोग को नीच जात में जन्म लिए। लेकिन भगवान बुद्ध जी ये सब नहीं मानते थे, क्योंकि जात पात से उसका मन पर प्रभाव नहीं पड़ता है। मतलब कि भगवान बुद्ध जी बताएं, नजच्चा वसलो होती नजच्चा होती ब्राह्मणो, कामना वसलो होती कामना होती ब्राह्मणो। कोई भी जात से, जन्म से ऊंच नीच नहीं होता। ऊंच नीच नजच्चा वसलो होती नजच्चा होती ब्राह्मणो। ऊंच नीच जात से नहीं होता है कि ये ऊंच जात में जन्म लिया ये ऊंच है, ये नीच जात में जन्म लिया ये नीच है, ऐसा नहीं होता है। भगवान बुद्ध जी बताए, कामना वसलो होती कामना होती ब्राह्मण। कर्म से ही असली नीच और असली उच्च, कौन नीच है कौन उच्च है, कर्म से ही होता है। कौन कैसा कर्म कर रहा है उसी से। अगर आप बुरा कर्म करते हैं तो कितना भी उच्च कुल में, कितना भी उच्च परिवार में, उच्च जात में जन्म लीजिए, लेकिन आप बुरा करते हैं तो, पाप करते हैं तो आप लोग असली में नीच हैं। अगर आप लोग कोई भी जात में हो, कोई भी परिवार में हो, अगर आप लोग कुशल करते हैं तो, पुण्य करते हो तो, अच्छाई करते हैं तो, दूसरों को मदद करते हैं तो, दान देते हैं तो, शील सुरक्षा करते हैं तो, भगवान बुद्ध जी का आदि त्रिरत्नों का शरण गए हैं तो आप लोग सचमुच में उच्च जात का उच्च व्यक्ति हैं, बहुत ऊपर हैं आप लोग। इसलिए जात पात यहाँ मायने नहीं रखता, लेकिन उसका कारण भी है जन्म लेने का। वही भगवान बुद्ध जी बताएं। फिर उसके बाद भगवान बुद्ध जी सातवां बताते हैं। सातवां को पूछा था, कोई कोई लोग मूर्ख है, कोई कोई लोग बुद्धिमान है, ज्ञानी। आप लोग देखे हो, कोई कोई लोग बहुत अच्छा सोच समझ कर काम कर सकता है, तो कोई कोई लोग मूर्ख हैं, कुछ भी समझ में नहीं आता। तो उसका कारण भगवान बुद्ध जी बताए हैं, कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष, वो श्रमण ज्ञानी भिक्षु लोगों के पास जाकर ऐसा नहीं पूछता है कि भंते जी कुशल क्या है, कि भंते जी अकुशल क्या है, गलत क्या है, सही क्या है, फिर जीवन में क्या अपनाना चाहिए, जीवन में क्या नहीं अपनाना चाहिए, क्या करने से हम लोगों को बहुत समय तक सुख भोगना पड़ेगा, क्या करने से हम लोगों को बहुत समय तक दुख भोगना पड़ेगा। वो पूछता नहीं है। किसी के पास जाकर श्रमण के पास या ब्रह्मचारी कोई भी ज्ञानी व्यक्ति के पास, ज्ञानी भिक्षु के पास जाकर वो नहीं पूछता है ऐसे क्या अच्छा है क्या बुरा है। नहीं पूछने के कारण उसका ज्ञान नहीं बढ़ता है, जिसके कारण मनुष्य लोक में आया तो वो मूर्ख व्यक्ति बनता है। अगर वो व्यक्ति पूछता है तो किसी से हो सकता है, जो ज्ञानी हो, बुद्धिमान हो, जो सत्य धर्म जानता हो, सत्य जानता हो, उन लोग से, आलतू फालतू लोगों से नहीं। उन लोग से पूछता है तो कि हाँ क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या करने से क्या सही है क्या गलत है, क्या करने से हम लोगों को सुख मिलेगा, क्या करने से हम लोगों को दुख मिलेगा। अगर पूछता है तो उसका उत्तर भी मिलता है, सही उत्तर, क्योंकि वो ज्ञानी है, धर्म जानता है। और सही उत्तर मिलने के बाद वो उसका पालन भी करता है, मन में बैठा लेता है, जिसके कारण वो ज्ञानी, प्रज्ञावान, बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। इस जन्म में भी और मृत्यु के बाद भी अगर उसका जन्म मनुष्य लोक में हुआ तो वो बुद्धिमान व्यक्ति बनता है। तो ये सब कारण था भगवान बुद्ध जी बताए हैं। फिर उसके बाद, क्योंकि जो कोई जिस रास्ता पर चलता है तो उसको वही मिलता है। यानी कि जो अगर कम उम्र पानी की रास्ता पर है तो उसको कम उम्र मिलता है, जो अगर दीर्घायु मिलने पर रास्ता पर है तो उसको दीर्घायु मिलता है। अगर जो कोई रोगी होने वाला रास्ता पर है तो उसको रोगी मिलता है, रोगी होता है वो। जो कोई निरोगी रास्ता पर है तो, यानी कि ये सब कर्म के कारण होता है। जो कोई जिस रास्ता पर है तो उसको वही मिलता है, समझ गए। क्योंकि अगर वो अमीर जाने वाला रास्ता पर है तो, यानी कि वो दान देता है तो वो जरूर अमीर बनता है। जिस रास्ता पर है उसको वही लक्ष्य प्राप्त होता है।
तो फिर भगवान बुद्ध जी अंतिम में बताते हैं वो शुभ कुमार को, ये शुभ कुमार वही बताते हैं, कम का मानव सत्ता कम दायाद कम योनि कम बंधु कम पटिसरना कम मंग सत्य विभजित यदिदंग ही न पणित तायाति। कर्म से ही सब चीज सबको बांटता है कि कौन ऊंच नीच, अमीर गरीब, सुंदर कुरूप, सब चीज ये सब जितना बताएं कर्म से ही होता है, भगवान बुद्ध जी बताएं। इसके बाद वो पुत्र जो था, जो बेटा मतलब कि जो कुमार था शुभ कुमार, उसका पिताजी का नाम तोदेय रहता है। तोदेय पिताजी बहुत ही मिथ्या दृष्टि रहता है, तो वो विस्तार अभी बताने का समय नहीं है। तो शुभ कुमार फिर उसके बाद ये कारण सब सुनने के बाद वो भगवान बुद्ध जी का शरण में जाता है। भगवान बुद्ध जी को वो बोलता है, भगवान इतना अच्छा से आप समझाए हैं, मेरा आँख खुल गया, रास्ता दिखाने जैसा, दिया जलाकर रास्ता दिखाने जैसा, कुछ उल्टा चीज को सीधा करना जैसा, ढके हुए कुछ चीज को खोलना जैसा, खोलकर दिखाना जैसा। हे भगवान, बहुत ही आश्चर्य है, बहुत ही अद्भुत तरीका से आप ये हमको समझाएं, इसलिए हम भगवान बुद्ध जी का शरण में जाते हैं। भगवान बुद्ध जी जो बताएं श्रेय सद्धर्म का शरण में जाते हैं, भिक्षु संघ का शरण में जाते हैं, करके त्रिरत्न की शरण में गया वो उपासक। तो देखिए आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर हम लोग यहाँ जन्म पाए हैं, तो इस जन्म में हम लोग सुंदर हैं, कुरूप हैं, या अमीर हैं या गरीब हैं, कैसा भी है, वो हम लोगों को कैसे मिला, एवं मृत्यु के बाद हम लोगों को कैसा जन्म मिलेगा, नरक में जाइएगा या दिव्य लोक में जाइएगा या मनुष्य लोक में आकर कैसा जन्म पाइएगा, आपका मृत्यु के बाद क्या होगा, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभी जिस प्रकार से रह रहे हैं वो आप लोगों को कैसे मिला, वो भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए भगवान बुद्ध कितना सुंदर से विस्तार किए। तो इसलिए आप लोगों को अच्छा हम आशीर्वाद करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को मैं आशीर्वाद करता हूँ कि आप लोगों को भी अच्छा से पुण्य करते हुए, दान देते हुए, गुस्सा ना करके, इसके बाद ईर्ष्या ना करके, सभी लोगों के साथ मैत्री से रह के, खुशी से रह के, आप सभी लोग को पुण्य करते हुए खुशी से, शांति से, अच्छा से जीवन बिताने का भाग्य मिल जाए। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय।